तो एक बार हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। आपको मे भी याद होगा, वेट में जरा एक पेज ऐड करूँ इसमें। जैसे हम लोगों ने सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए, अगर मैं सिमेट्रिकल नेटवर्क की बात करूँ, ठीक है, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए इसमें हम लोगों ने टी और पाई दोनों का करा था, टी एंड पाई, ठीक है। अब टी आपका टी नेटवर्क का याद होगा, जो हम लोग ने जेड नॉट डिराइव करा था। जेड नॉट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ठीक है। वो क्या था हमारा? अंडर रूट में Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, यस सर। ओके। सो हम लोगों ने ये डिराइव करा था, ठीक है। और ये नेटवर्क दिखता कैसे था हमारा ये नेटवर्क, ये इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर बनाना, बिकॉज हम लोगों ने एक एजम्पशन लिया था और वो आपको हमेशा याद रखना है। ये हमने क्या माना था? Z1/2, और ये भी हमने माना था Z1/2, और इसको हमने माना था Z2, ठीक है। तो इस टाइप के अगर हमारा कोई सिमेट्रिकल नेटवर्क है, उस केस में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आया था Z0, वो आया था अंडर रूट Z1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 Z2, राइट। एक और चीज़ हमने डिराइव करा था कि अगर हमको सपोज करा कि कंपोनेंट्स की वैल्यूज नहीं दी हुई है, Z1/2 और मतलब Z1 और Z2 नहीं दिया हुआ है, इन दैट केस हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करेंगे Z0 को? उस केस में हम लोग दो इम्पीडेंसेस मेजर करेंगे। कौन कौन से? ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, और दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकालेंगे। दैट विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Z0, ओके। वो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस दे देगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने ना पाई नेटवर्क का निकाला था, ठीक है। ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। आप कैसे भी करके इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिराइव करना भी आना चाहिए और याद होना भी चाहिए, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए कि Z1 अपॉन Z2 और जो भी टी नेटवर्क वाला था, Z1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 टाइम्स Z2, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हमारा कैसे था? इसका स्ट्रक्चर था हमारा कुछ ऐसा, ठीक है। अब ए इम्पीडेंस हमने क्या लिया था? इसको लिया था हमने Z1, इसको लिया था हमने 2Z2 और इसको लिया था हमने 2Z2, ठीक है। तो ये हमारा ये किसका Z0 है? ये Z0 है आपका पाई नेटवर्क का। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ ZO Z0 पाई, और ये आपका Z0 T, ठीक है। अच्छा, इसमें भी, इस केस में भी आपका जो भी अगर पाई नेटवर्क है, इस केस में भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। क्या? ZO पाई इक्वल्स टू अंडर रूट में ZOC टाइम्स ZSC, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट इम्पीडेंसेस पता हो, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन अ सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपको हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर रखा था, ठीक है। आपके सिलेबस में अगर मैं बात करूँ सिलेबस का, ठीक है, तो सिलेबस का मैं बात करूँ तो सिलेबस में आपका मेंशन नहीं है डेरिवेशन, बट आ सकता है क्योंकि पहले था। आई डोंट नो कि अभी हटा दिया है, उसमें लिखा नहीं है, बिकॉज लिखा है नो मैथमेटिकल डेरिवेशंस, बट स्टिल यू कैन यू मे फाइंड इट इन एग्जामिनेशन, सो यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद इट। आप प्रैक्टिस कर लेना है इसको, ठीक है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस आपके इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक था सिमेट्रिकल नेटवर्क का। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोगों ने सिमेट्रिकल नेटवर्क का और एक पैरामीटर देखा था, क्या? गामा देखा था, ठीक है ना। गामा क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। हमने क्या किया था? ई टू द पावर गामा निकाला था, ठीक है। ई टू द पावर गामा क्या था? आपका करंट या फिर वोल्टेज का रेशियो था, ठीक है। तो ई टू द पावर गामा निकाल के और फिर हमने क्या किया था? ई टू द पावर गामा जो हमारा आया था, ई टू द पावर गामा को हम लोग क्या लिखते थे? कोई बताएगा ई टू द पावर गामा को? What was e to the power gamma? Hello. IS/IR. IS upon IR, ठीक है ना। और वो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस से टर्मिनेटेड है तो उसको हम लोग ES अपॉन ER भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने बताया था इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो Z0 से, इट विल बिकेम ES अपॉन ER, राइट। तो अगर इससे हम गामा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? सिंपली जो आपका नेचुरल लॉग ऑफ IS अपॉन IR, और क्या हो जाएगा? कौन है? वेट, हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग IS अपॉन IR हो जाएगा, या फिर लॉग
जो नेचुरल लॉग है ES अपॉन ER, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था, हमने दोनों के केसेस में निकाले थे, टी नेटवर्क का और पाई नेटवर्क का, दोनों केसेस में हम लोगों ने गामा की वैल्यू निकाली थी। और गामा को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों पैरामीटर्स याद होने चाहिए, ठीक है। गामा का आपको जो डिराइव करके आया था वो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद कर लो या फिर निकालना कैसे हो कर लेना। हमने क्या किया था आपको याद होगा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसमें जब गामा निकाल रहे थे हम लोग टी नेटवर्क में, तो हम लोग उसमें क्या कैलकुलेट किए थे, हम लोग कैलकुलेट किए थे IS अपॉन IR, ठीक है ना, IS अपॉन IR कैलकुलेट किए थे, ठीक है। और जब हम लोग पाई नेटवर्क में गामा निकाल रहे थे तो क्या कैलकुलेट किए थे, फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशन हमने क्या किया था, ES अपॉन ER किया था, ठीक है। हमने बताया भी था कि कोई अगर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं तो उसमें आपके वोल्टेजेस क्या होंगे, सेम हो जाते हैं। तो वोल्टेजेस से डील करना इट्स इजी, राइट, वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा और वो सब। तो इस केस में आपका पाई नेटवर्क में वोल्टेज से डील करना इजी होता है और टी नेटवर्क में आपका करंट से डील करना इजी होता है। इसलिए हम लोगों ने टी नेटवर्क में आप दोनों, इस केस में भी आप करंट के थ्रू निकाल सकते हो गामा, ठीक है ना, सेम आएगा, बट आपके कैलकुलेशंस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी पाई नेटवर्क आता है तो इजी क्या रहेगा, आप वोल्टेज के टर्म्स में उसको डिराइव करो, ठीक है। ऐसे ही पाई नेट अगर टी नेटवर्क है, सॉरी टी नेटवर्क में आपके करंट के टर्म्स में, और पाई नेटवर्क होगा तो उसके उसमें वोल्टेज के टर्म्स में, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों ने पिछले टर्न पे किया है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने अभी तो सिमेट्रिकल नेटवर्क हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, असिमेट्रिकल नेटवर्क देखेंगे, ठीक है। तो असिमेट्रिकल नेटवर्क आपको याद होगा, असिमेट्रिकल नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इसमें जो आर्म इम्पिडेंसेस होते हैं, आर्म इम्पिडेंसेस का मतलब अगर मैं टी नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे हमने Z1/2 लिखा है, देखिए Z1/2, यहाँ पे भी लिखा है Z1/2, ठीक है। लेकिन अगर मैं असिमेट्रिकल नेटवर्क की बात करूँ तो वो आर्म इम्पिडेंसेस सेम नहीं होंगे, ठीक है ना। वो कैसे होंगे, वो आपके होंगे जैसे, मैं असिमेट्रिकल नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, असिमेट्रिकल टी नेटवर्क। तो सपोज करा कि आपका ये टी नेटवर्क है, ठीक है ना। असिमेट्रिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि अगर आप क्या करो कि इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को आप अगर इनपुट टर्मिनल से देखोगे तो आपका जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, एक साइड से मतलब एक सेट ऑफ टर्मिनल से देखोगे तो आपके जो भी आपके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट आएंगे, और दूसरे टर्मिनल से आप देखोगे या फिर दूसरे पोर्ट से देखोगे तो सेट ऑफ आपके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिफरेंट आएंगे, मतलब दोनों केसेस में आपके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क। इस केस में अगर हमको असिमेट्रिकल नेटवर्क बनाना तो क्या होगा, ये Z1 है, सपोज करा ये Z2 है और ये Z3 है, ठीक है। तो देखो अभी क्या है ना कि ये Z1 और Z3 तो सेम है नहीं, सेम होगा तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। मतलब इस केस में असिमेट्रिकल कब होगा, जब Z1 इज नॉट इक्वल टू Z3। ये क्या केस बन जाएगा हमारा, असिमेट्रिकल नेटवर्क का, असिमेट्रिकल नेटवर्क का, ठीक है। तो जब हमको सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा तो हम तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। लेकिन अगर मेरे को असिमेट्रिकल नेटवर्क होगा उस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ना डिफाइन करके हम दो तरीके के इम्पीडेंसेस डिफाइन करते हैं। पहला इम्पीडेंस डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं इटरेटिव इम्पीडेंस, इटरेटिव इम्पीडेंस, ठीक है ना। इटरेशन वर्ड होता है, इटरेशन, ठीक है ना, इटरेशन से इटरेटिव बना। इटरेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को रिपीट करना, ठीक है ना। तो उससे ये इटरेटिव बना है ना, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ZT1 से, ठीक है, ZT1 और ZT2 से। अभी बताएंगे T1 T2 क्या होता है। तो इसको हम लोग इटरेटिव इम्पीडेंस, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इटरेटिव इम्पीडेंस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपका इमेज इम्पीडेंस, इमेज इम्पीडेंस, ठीक है। अगर आपसे कोई सिमेट्रिकल नेटवर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, दूसरा होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ऐसे ही अगर असिमेट्रिकल नेटवर्क की बात करी जाए, इन दैट केस यू हैव टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, वी कॉल इट एज इटरेटिव इम्पीडेंस, इसको हम इंडिकेट करते हैं ZT1 ZT2 से, और दूसरा होता है इमेज इम्पीडेंस, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे ZI1 और ZI2 से, ठीक है ना। ये I1 I2 क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट एक और हम लोग पैरामीटर डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इमेज ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट, ठीक है। और ऐसे एक और टर्म डिफाइन करते हैं, बोलते हैं इटरेटिव, इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट,
इसको हम लोग थीटा आई से करेंगे, इसको हम लोग थीटा टी से करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके 4 पैरामीटर्स होते हैं इन द केस ऑफ असिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। तो याद होगा सिमेट्रिकल नेटवर्क में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपेडेंस और प्रोपेगेशन कांस्टेंट। असिमेट्रिकल नेटवर्क में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इटरेटिव इंपेडेंस जिसको ZT1 ZT2 से इंडिकेट करते हैं, इमेज इंपेडेंस जिसको ZI1 और ZI2 से इंडिकेट करते हैं, इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट इसको थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट को हम लोग थीटा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसी असिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए, ठीक है। नेटवर्क कोई भी हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर असिमेट्रिकल हो सकता है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। उसमें इनफाइनाइट इंपेडेंस का कॉन्सेप्ट देखा था, जिससे क्या हो गया, आपके रिफ्लेक्शंस जीरो हो जाते हैं। इनफाइनाइट नेटवर्क कैसे अचीव करते हैं, वो हमने देखा था कि अगर हम किसी भी नेटवर्क को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस, किसी भी सिमेट्रिकल नेटवर्क को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस से टर्मिनेट कर दें, तो द नेटवर्क विल बिहेव एज इफ इट वाज द इनफाइनाइट नेटवर्क, ओके। सो ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमको क्या करना है, ये पैरामीटर्स को डिफाइन करना है, क्या क्या, इटरेटिव इंपेडेंस, इमेज इंपेडेंस, ये सारा, ठीक है। तो देखो इटरेटिव इंपेडेंस क्या होता है, इटरेटिव इंपेडेंस क्या होता है कि इट इज इंपेडेंस measured at the input terminal when its output terminal is terminated with the impedance of same value or vice versa। इसका मतलब क्या है, मतलब बहुत ही सिंपल है कि देखो मेरे पास एक नेटवर्क है, सपोज करा ये नेटवर्क है हमारा, ठीक है, ऐसा नेटवर्क है। अब मैं क्या करूँ, ये जो हमारा एक टर्मिनल है, ये हमारा सपोज करो कि ये इनपुट टर्मिनल है, सपोज करो अभी के लिए इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि एक आउटपुट को मैं ना एक ऐसे इंपेडेंस से टर्मिनेट करूँ, किसी एक इंपेडेंस से टर्मिनेट करूँ, लोड पे ऐसे आउटपुट पे लगा दूँ, ठीक है ना। सपोज करा ये है, इसकी वैल्यू है ZT1, और मैं इनपुट साइड से अगर मेजर करूँगा तो क्या मिले मुझे, ZT1 ही मिले। याद होगा जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल केस में अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से देखो क्या है। अभी हमने क्या करा कि देखो आपको पता है एक ऐसा नेटवर्क है, ये असिमेट्रिकल नेटवर्क है। अगर हमने आउटपुट को, अभी का जो आउटपुट है उसको हमने ZT1 से टर्मिनेट करा है, तो इनपुट पे मेजर कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ZT1 मिल रहा है, ठीक है ना। इसी ZT1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इटरेटिव इंपेडेंस बोलते हैं। लेकिन एक और चीज, अभी इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, अगर यही चीज को मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब जैसे मैंने इनपुट इधर लगाया था, मैं इस साइड ना लगा, दूसरे साइड इनपुट लगा दूं, उस केस में क्या होगा, ये हमारा वैल्यू है Z1, ये हमारा है Z3 और ये हमारा है Z2। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे ना इनपुट लगा के मैं इधर इनपुट लगा, मतलब इधर से मैं देखूं, तो या इसको मैं टर्मिनेट करूं किससे, इसे टर्मिनेट करूं ZT2 से, ठीक है, ZT2 से। अब यहाँ पे जब मेजर करूंगा ना, तो क्या वैल्यू आएगा, ZT2 आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सिमेट्रिकल नेटवर्क था उसमें क्या है, आप किधर से भी कोई भी अगर पोर्ट आप इंटरचेंज भी करते हो ना, तो भी कोई डिफरेंस आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए वाला इंपेडेंस और ए वाला इंपेडेंस सेम था। लेकिन आपका असिमेट्रिकल नेटवर्क में ये दोनों इंपेडेंसेस डिफरेंट हैं, तो क्या होगा, ओवरऑल चेंज हो जाएगा ना, जो भी आप यहाँ पे इंपेडेंस कैलकुलेट करोगे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब जो ZT2 आया है यहाँ से और ZT1 यहाँ से आया है, क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे। इन्हीं इंपेडेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इटरेटिव इंपेडेंस, ठीक है ना, इटरेटिव इंपेडेंस, ठीक है। इटरेटिव इंपेडेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंपेडेंस रिपीट हो रहा है, जिस इंपेडेंस से आप आउटपुट को टर्मिनेट कर रहे हो वही इंपेडेंस इनपुट पे आ रहा है, ठीक है ना। इसी को मतलब रिपीटेशन हो रहा है, राइट। जैसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस में होता था, डिफरेंस क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस और इटरेटिव इंपेडेंस में, कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस इज वैलिड फॉर व्हाट, सिमेट्रिकल नेटवर्क, whereas for asymmetrical network we have other parameter called iterative impedance, ठीक है। तो अब देखो आपने क्या करा कि जब ZT1 से टर्मिनेट कर रहे हो आउटपुट को, तो इनपुट साइड पे क्या इंपेडेंस मिल रहा है, ZT1 मिल रहा है। जब ZT2 से टर्मिनेट कर रहे हो आउटपुट इंपेडेंस को, तो आपके इनपुट साइड पे क्या मिल रहा है, ZT2 मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका इटरेटिव इंपेडेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे आप इसमें इस फिगर में देखो ध्यान से, ये देखो ये हमारे पास डब्बा है, ठीक है ना, असिमेट्रिकल नेटवर्क का एक है, ठीक है। अब इस असिमेट्रिकल नेटवर्क को मैं, इस असिमेट्रिकल नेटवर्क को अगर मैं देखूं ध्यान से, अभी क्या है कि हमने क्या किया है, जो इसका जो पोर्ट 2 है, सेकंड वाला जो पोर्ट है, इसको मैंने किससे टर्मिनेट किया, इसको हमने टर्मिनेट किया है ZT1 से। ये जो वैल्यू है ना, आपको कैसे दिखेगा, ये जो वैल्यू है ना, ये है आपका, इस ये लिखा हुआ है ZT1, ठीक है। यहाँ पे लोड पे क्या लगा है, ZT1, और यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ZT1 ही कैलकुलेट कर रहे हैं।
मतलब अगर आप ZT1 से टर्मिनेट करोगे तो यहाँ पे इनपुट साइड पे क्या मिला है ZT1। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ZT2 से टर्मिनेट करोगे, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ZT2, तो यहाँ पे इनपुट यहाँ इस साइड पे क्या मिलेगा मेरे को, इस साइड पे भी मिलेगा ZT। समझ में? ये आपका इटरेटिव इम्पीडेंस है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। किसी को प्रॉब्लम है समझने में, नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है अभी कि इटरेटिव इम्पीडेंस समझ में आ गया, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो। समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई? हेलो, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. तो बोल सकते हो ना, मैं पूछ रहा हूँ कुछ, अगर समझ में आ गया तो समझ आ गया सर। चलो ठीक है। तो ये हमारा हो गया इटरेटिव इम्पीडेंस, ओके। तो इटरेटिव इम्पीडेंस दो क्यों होता है, ZT1 ZT2 क्यों होता है, क्योंकि असिमेट्रिकल नेटवर्क है। तो हमारा मतलब अगर हम साइड को इंटरचेंज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके इम्पीडेंसेस डिफर होंगे, इसलिए हमारे पास दो इम्पीडेंसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक और टर्म हम लोग इसमें ऐड करते हैं, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं इन असिमेट्रिकल नेटवर्क, उसको बोलते हैं इमेज इम्पीडेंस, ठीक है। अब देखो इमेज इम्पीडेंस को ऐसे देखो, क्या है लिखा हुआ है, इट इज द इम्पीडेंस measured at one pair of terminals when its other pair of terminal is terminated with the second image impedance, ठीक है। अभी देखो बहुत सिंपल है, भी समझ जाओ क्या है, क्या हो रहा है इसमें कि जैसे मान लो कि सपोज करा कि हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है, कि हमारे पास असिमेट्रिकल नेटवर्क है ऐसे, ठीक है। ये हमारा है Z1, ये हमारा है Z2 और ये हमारा है Z3, ठीक है। ये हमारा Z1 Z2 Z3 हो गया, ठीक है। एक ऐसा नेटवर्क है हमारा असिमेट्रिकल नेटवर्क है। अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एक टर्मिनेट कर दूं एक इम्पीडेंस है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है ZI2, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इसके आउटपुट को मतलब सेकेंड टर्मिनल, ये है हमारा 1 डैश, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ 2 और 2 डैश टर्मिनल, ठीक है। अगर मैं सेकेंड टर्मिनल मतलब 2 और 2 डैश टर्मिनल को मैं किससे टर्मिनेट कर दूँ, ZI2 से I2 से टर्मिनेट कर दूँ, और यहाँ पे मैं मेजर करूँ इम्पीडेंस, ठीक है। मैंने किससे टर्मिनेट किया है, ZI2 से। अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ ना तो ये ZI2 ना मिलके मेरे को कुछ और इम्पीडेंस मिले जिसको मैं बोलूँ ZI1। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या पॉसिबिलिटी थी कि अगर मैं सपोज करा किसी इम्पीडेंस से टर्मिनेट किया, जैसे एक पॉसिबिलिटी क्या थी मेरी कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था कि जिस इम्पीडेंस से यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा था ZT1 से, इनपुट साइड से मेजर कर रहा था उतना इम्पीडेंस मिल रहा था। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि उतना इम्पीडेंस नहीं मिलेगा। इस केस में क्या मैंने करा है कि ZI2 से टर्मिनेट करा है, ठीक है। अब मेरे को कितना मिल रहा है यहाँ पे इम्पीडेंस, ZI1 मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा केस ले लूँ, इसमें दूसरा केस ले लूँ, दूसरा केस ऐसे ले लूँ, ध्यान से देखना इसको, ये है हमारा Z1, ये है हमारा Z3, ये हमारा है Z2, ठीक है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना एक इम्पीडेंस से टर्मिनेट कर दूँ इस साइड को, ठीक है। उस इम्पीडेंस को लिख दूँ मैं ZI1, और यहाँ से जब मेजर करूँगा तो क्या मेरे को मिलेगा, ZI2 मिलेगा। मतलब जिस इम्पीडेंस से आप टर्मिनेट कर रहे हो ना वो इम्पीडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों इम्पीडेंसेस मैच कर रहे हैं। कौन कौन से इम्पीडेंसेस, कि अगर आपने क्या क्या करे हो कि जब ZI2 से टर्मिनेट कर रहे हो तो आपका कौन सा इम्पीडेंस मिल रहा है, ZI1 मिल रहा है। और जब आप ZI1 से टर्मिनेट कर रहे हो तो कौन सा इम्पीडेंस मिल रहा है, ZI2 मिल रहा है। ऐसे इम्पीडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज इम्पीडेंस। इमेज इम्पीडेंस, देखो इमेज का मतलब क्या होता है, इमेज ही तो फॉर्म हो रहा है ना। देखो क्या हो रहा है कि ZI2 का जो है ना, जो ZI2 है, ये जो ZI2 है इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इस साइड पे। जब आप किससे रिप्लेस कर रहे हो उसको, ZI1 से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब इस पोर्ट का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है
इस पोर्ट का इमेज इस साइड पर काम हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको इमेज इम्पीडेंस बोलते हैं। इटरेटिव इम्पीडेंस में क्या था, सेम इम्पीडेंसेस मिल रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट इम्पीडेंसेस मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसी डिफरेंट इम्पीडेंस को अगर हम दूसरे पोर्ट पे टर्मिनेट कर रहे हैं तो पहला वाला इम्पीडेंस मिल जा रहा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग इमेज इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज क्या है, डेफिनेशन वाइज क्या है कि इट इज द इम्पीडेंस मेजर्ड एट वन पेयर ऑफ टर्मिनल्स व्हेन अदर पेयर ऑफ टर्मिनल इज टर्मिनेटेड विद द सेकंड इमेज इम्पीडेंस, ठीक है ना। फॉर असिमेट्रिकल नेटवर्क देयर इज टू इमेज इम्पीडेंसेस, ऑफ कोर्स दो होंगे, ठीक है ना, क्यों होंगे, क्योंकि दोनों आपके सेट ऑफ जो भी टर्मिनल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग, क्योंकि असिमेट्रिकल नेटवर्क है। वन इज दैट मेजर्ड एट द इनपुट टर्मिनल एंड अदर इज मेजर्ड एट द आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। जैसे देखो एक कोई नेटवर्क है हमारा, असिमेट्रिकल नेटवर्क है हमारा, ठीक है, ये हमारा असिमेट्रिकल नेटवर्क है। अब इस केस में ध्यान दो कि हमने किससे टर्मिनेट किया, इसको इससे टर्मिनेट किया Z(I2) से, और यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है मेरे को, Z(I1) मिल रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने इसको कैसे टर्मिनेट किया है, Z(I1) से, और यहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, Z(I2), ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इटरेटिव इम्पीडेंस क्या होता है, इमेज इम्पीडेंस क्या होता है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से देखते हैं हम लोग, इसमें देखो आपके कैलकुलेशंस मतलब बुक में उसमें सिलेबस में तो आपके नहीं है, उसमें सीधे लिखा हुआ कि देयर इज नो कैलकुलेशन, बट एक बार देख लेते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सो दैट कि अगर मान लो एग्जाम में आ गया तो फिर क्या मतलब ये होना चाहिए ना कि कैलकुलेट हो जाए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है इतना ज़्यादा कि आपको बहुत सारा चीज़ कैलकुलेट करना होगा, बस सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है वो आप समझ लो पहले, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को सबसे पहले इटरेटिव इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, इटरेटिव इम्पीडेंस, ठीक है। इटरेटिव इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं एक आपको सपोज करा कि टी नेटवर्क का असिमेट्रिकल, ध्यान देना इटरेटिव इम्पीडेंस किसका कैलकुलेट होगा, असिमेट्रिकल नेटवर्क कैलकुलेट होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल का इटरेटिव करोगे कैलकुलेट तो वो क्या होगा, सिंपली आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ही हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल केस में आपके सारे वैल्यूज बराबर, तो Z1 Z2 मैं इसको ले रहा हूँ Z3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अगर मेरे को कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को ना यहाँ पे किससे मैं टर्मिनेट करूँगा, इसको मैं टर्मिनेट करूँगा ZT1 से, वेट, ठीक है ना, किससे टर्मिनेट करूँगा मैं, ZT1 से टर्मिनेट करूँगा, और यहाँ से जब मेजर करूँगा मैं तो कितना मेरे को मिलेगा, ZT1 मिलेगा, ठीक है, इटरेटिव इम्पीडेंस के लिए। अब चलो कैलकुलेट करते हैं, ZT1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ZT1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ से हम देखने आएंगे ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो इम्पीडेंसेस होंगे सीरीज में होंगे, तो सीरीज इम्पीडेंस को कैसे लिखते हैं हम लोग, Z3 प्लस ZT1 लिखते हैं ना, Z3 प्लस ZT1 लिख सकते हैं ना सीरीज में, और किसके पैरेलल में है, ये पैरेलल में है Z2 के, ठीक है। और इस सारा का सारा किसके सीरीज में है, ये सीरीज में है Z1 के, तो Z1 प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ZT1 इक्वल टू हो जाएगा Z1 प्लस, अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं Z3 प्लस ZT1 Z2 अपॉन Z3 प्लस ZT1 प्लस, व्हाट इज हैपेंड, आवाज आ रही मेरी, हेलो, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. okay, so I think there is problem, okay, so इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस Z2 हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, ZT1 टाइम्स Z3 प्लस ZT1 प्लस Z2, आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा Z3 Z1 प्लस ZT1 Z1 प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस ZT1, ठीक है। इसको देखो, अब मैं क्या करूं कि इसको मैं ZT1 वेट, ये हो जाएगा ZT1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ ZT1 Z2 प्लस Z3, ठीक है,
और यहाँ से देखो ये ZT1 वाला एक पोर्शन है, माइनस हो जाएगा ZT1 Z1, ठीक है, यहाँ से आ गया, और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, नहीं वेट, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सर लास्ट में ZT1 into Z2 Z2 होगा। Z2 यस, ZT1 into Z2, ओके। सो इसको भी माइनस इधर लेते आ रहे हैं हम लोग, वेट, तो ये हो जाएगा माइनस ZT1 into Z2, और ये बाकी का आपका क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला बचेगा, ये मतलब क्या बच रहा है आपका Z1 Z2 प्लस Z2, ये बच रहा है आपका Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, यही बच रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको ZT1 स्क्वायर प्लस इसमें मैं कॉमन ले लूँ, वेट, तो इसको कैंसिल हो जाएगा ना, इसमें मैं ZT1 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा मेरे को, Z2 वाला तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, देखो ये वाला, इसमें Z2 कॉमन है ना, इसमें और इसमें कॉमन है Z2, तो ये तो टर्म कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास Z3 और Z1, तो ये हो जाएगा Z3 माइनस Z1, देखते रहना कैलकुलेशंस, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और इस पूरे चीज़ को ना मैं सिग्मा Z1 Z2 लिख ले रहा हूँ, सिग्मा Z1 Z2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये सही है, ये देख लेना तुम लोग, कोई गलत होगा तो कैलकुलेट देख लेना अपने हिसाब से। एनीवेज, तो इससे मैं क्या है, ये तुम्हारा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो इजीली, क्या हो जाएगा आपका ZT1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे आपको पता होगा ना ये वाला फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC/2a, इसे सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस Z3 माइनस Z1, कोई गलत होगा तो बता देना, कुछ गलत होगा तो Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू तो 1 ही है, सी की वैल्यू है सिग्मा Z1 Z2, सिग्मा Z1 Z2 और डिवाइडेड बाई 2a, तो ये हो जाएगा पूरा का डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये आपका ZT1 और ZT1 की वैल्यू आ जाएगी ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये आपको इसको लिख सकते हो आप Z1 माइनस Z3 2a, ए की भी वैल्यू 1 है, अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट Z1 माइनस Z3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस सिग्मा Z1 Z2, ठीक है। मेरा आया है, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, अगर डिफरेंट आता है तो। हेलो, समझ में आया कैसे निकला है? यस सर, यस सर, ठीक है, इसमें देख लेना कैलकुलेशन यस मिस्टेक सर, होगा, कैलकुलेशन से अगर मिस्टेक होगा तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे निकलता है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ZT2 भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप ऐसे क्या करोगे, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ZT2 एज वेल, ओके। तो ZT2 में क्या करोगे, इस पूरे नेटवर्क में आप दूसरा इस टाइप को बना लोगे, ऐसा आपका नेटवर्क है, ओके। आप इस साइड से देखोगे, इसको आप टर्मिनेट किससे करोगे, ZT2 से टर्मिनेट करोगे, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे, ZT2 कैलकुलेट करोगे, ये आपका है Z1, ये है आपका Z2 और ये है आपका Z3, ठीक है। आप यहाँ से आप सिमिलरली ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ZT2 का, ठीक है। ऐसे ही आप पाई नेटवर्क का कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसको कैलकुलेशन में देखो, इसमें बस कैलकुलेशन करना है आपको, क्या ध्यान में रखना है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, okay? तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, ये कैसे निकला है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आस्क मी, अदरवाइज हम लोग आगे मूव करेंगे।